गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 23 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 23 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। भक्तजन हर स्थान पर एक ब्रह्मा को ही देखते हैं और वह अपने हृदय में केवल संपूर्ण धर्म को ही धारण करते हैं। भक्तजन केवल शुभ वचन ही सुनते हैं और सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जिस जिस संत जन ने प्रभु को पहचान लिया है वह उनका जीवन दर्शन हो गया है और वह साधु पुरुष केवल सत्य बोलते हैं। उन संत जनों के साथ जो होता है उसी में वह सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि सब कुछ करने और कराने वाला स्वयं प्रभु ही है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा अंदर बाहर सब जगह अनुभव किया जा सकता है, अर्थात सर्वव्यापी है, जिसके दर्शन मात्र से सारा संसार मोहित हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। सोनू अंकल जी, प्लीज ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 सत्संग शेयर किए थे नए साल पे, वो शेयर नहीं हो पाए। गुरु जी जब चाहते हैं तभी सब कुछ होता है। नमस्ते सभी संगत जी और सोनू अंकल जी को। मैं गुरुजी का शुक्राना ऑफिस में बैठकर लिख रही हूँ। काफ़ी टाइम से शुक्राना करना चाहती थी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में गुरुजी ने काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसका शुक्राना करना जितना भी करूँ कम ही होगा। मैं शुरुआत करूंगी अपनी मम्मी के लिए मिली ब्लेसिंग से। मेरी मम्मी को बीमार हुए अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। गुरुपा से जो मांगा और वो सब गुरुजी ने ही ब्लेस किया। जनवरी से मम्मी की तबीयत में सुधार आने लगा है, जिससे हमें बहुत राहत मिली है। गुरुजी ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और मम्मी अब बेहतर हो रही हैं और गुरुजी की कृपा से ही मम्मी पहले जैसी निरोगी हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आता कि किन लफ्ज़ों में गुरुपा का शुक्राना करूं। गुरुपा के बुलावे से ही हमारा पूरा परिवार बड़े मंदिर गए। गुरुपा के मैसेज कब से आ रहे थे कि तेरे पूरे परिवार को बड़े मंदिर बुला रहा हूं, और बुला भी लिया। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जैसे ही मम्मी थोड़ा ठीक होने लगेंगी तो बड़े मंदिर ले जाकर मम्मी को गुरुपा की ब्लेसिंग्स दिलवाऊंगी। हालांकि मम्मी कितना मानती है मुझे नहीं पता, पर बड़े मंदिर जाते हुए उनका जो जज्बा था वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी बहन ने बोला कि चलो सब दिल्ली चलते हैं, कब से कहीं नहीं गए हैं। मम्मी के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। गुरुपा की कृपा से हम खुद की गाड़ी से गए और अच्छे से पहुंच गए।
दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के घर। फिर हमने बड़े मंदिर का प्लान बनाया, पर मेरी बहन मम्मी को ले जाने से मना कर रही थी, ये सोच के कि पता नहीं कितना ट्रैवल करना पड़े मम्मी को, और भीड़ से हम बचाने की कोशिश भी करते हैं। हमने बड़े मंदिर के लिए कैब की, पर रास्ते में इतना जाम लगा था कि ड्राइवर ने मंदिर से 6-7 किलोमीटर दूर ही पहले ही राइड स्टॉप कर दी और गाड़ी घुमा दी और हमें उतरने को कहा। फिर हमें कोई ऑटो या बस नहीं मिल रही थी, जिससे बहन गुस्सा करने लगी कि मम्मी को क्यों लाई, अब कैसे चलेगी मम्मी। पर मैं शांत रही। मैं बस मंत्र जाप कर रही थी कि कुछ न कुछ साधन मिल जाए। तभी थोड़ा सा वेट किया तो एक बस मिली, जिसने चढ़ाने से मना कर दिया था, पर अचानक खुद से गेट खोला और हम भाग के बस में चढ़ गए और किसी से रिक्वेस्ट करके मम्मी को सीट पे बैठा दिया। गुरुजी जैसा कि बोलते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ देंगे। शायद मम्मी की भी परीक्षा ही चल रही थी, जिसका मतलब ये भी था कि उनकी बीमारी और कष्ट कट रहे थे। फिर हम मंदिर पहुंचे और देखा कि लंबी लाइन है। जीजाजी ने सेवादार अंकल जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें आगे भेज दिया और हमने बड़े आराम से गुरुपा के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद लिए। मम्मी को खाना बड़ा स्वाद लगा। जीजू और दीदी को भी लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगा। वो लोग पहली बार आए थे। मैं पहले 3 बारी बड़े मंदिर दर्शन कर चुकी हूँ। फिर जल प्रसाद लेकर चले आए। कैब का वेट करते हुए मैंने सोचा कि गुरुपा का पॉकेट स्वरूप ले लूं। पॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला, पर चरण स्वरूप मिल गए, जिसका मतलब ये था कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर गुरुपा की ब्लेसिंग्स हो चुकी है और उनकी एंट्री हो चुकी है। हालांकि गुरुपा से पहले ही हम जुड़ चुके थे, पर अब मम्मी को डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिल गई थी। गुरुपा की कृपा से मम्मी को ट्रैवलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जब हम देहरादून वापस आए तो मम्मी को स्टूल्स में ब्लड आने लगा। 2-3 दिन हो गए थे, जिससे हम परेशान हो गए थे। फिर हमने खाने में मसाले कंट्रोल किए और खाना पीना सही किया तो फिर नॉर्मल हो गई मम्मी की तबीयत। गुरुजी ने वो कष्ट ही काटा था। उसके बाद से मम्मी के ब्लड और प्लेटलेट्स में काफ़ी सुधार है और अब दिक्कत काफ़ी कम हो गई है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स और संगत जी का साथ ही था जो मेरी मम्मी जीवन की इतनी कष्ट को सह पाई और ठीक होने लगी है। आई विश कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है और संसार के सभी लोगों के सारे कष्ट कटें और सबकी तबीयत ठीक हो जाए बस। दूसरा सत्संग, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं गोल्ड के बैंगल्स बनवाऊं। मैं ज्वेलर्स के पास देखने भी गई और एक डिज़ाइन बहुत पसंद आया। मेरी छोटी कजिन और उसकी मम्मी भी हमारे साथ गए थे। वो लोग काफ़ी वेल ऑफ हैं, तो उन्होंने तुरंत ही कंगन ले लिए। मुझे उनके लिए बहुत खुशी भी हुई, पर अपने लिए दुख भी हुआ कि मैं नहीं ले पा रही। मैं घर आकर बहुत रोई क्योंकि मुझे भी वो कंगन चाहिए थे। गुरुपा से बोला कि ऐसा क्यों हुआ गुरुपा, मुझे वो चाहिए बस, कैसे भी चाहिए। जैसे एक छोटी बच्ची अपने माँ या पापा से जिद कर रही हो खिलौने के लिए। बस फिर क्या था, अगले दिन मेरे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करने के बाद और मम्मी से सलाह लेने के बाद ज्वेलर के पास चली गई और कुछ पैसे और कॉइन्स थे, उनसे बुकिंग करवा के आ गई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप रास्ता दिखा ही देते हो कैसे भी। संगत जी, मम्मी की 1 साल से तबीयत खराब है, जिससे कि उनकी बीमारी में काफ़ी पैसे लग गए थे। गुरुपा की लीला तो देखो। मैं और मम्मी जब ज्वेलर की शॉप पे थे तो मेरी बहन का फ़ोन आया कि मम्मी पैसे आ गए। ये वो पैसे थे जो हमने मेडिकल बिल्स लगाए थे और रीइंबर्समेंट आना था। मैंने तो तुरंत गुरुपा को याद किया और उनका शुक्राना किया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुपा को पता था कि उनकी बेटी को वो चीज़ कितनी शिद्दत से चाहिए थी। मैंने तुरंत जलेबी और रबड़ी ली और गुरुपा को भोग लगाई। संगत जी, मैं 34 साल की हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने सोचा शादी जब भी हो कम से कम अपने लिए कुछ सामान जोड़ लूँ, और गुरुपा ने एक पिता की तरह मेरी ख्वाहिश पूरी कर ही दी। मेरे पापा नहीं हैं, वो जाने से पहले ही हमारे लिए कुछ गहने बना के रख गए थे, पर अब जो कमी थी वो गुरुपा ने पूरी कर दी। हालांकि मैंने काफ़ी बड़ा अमाउंट देना है ज्वेलर को, पर गुरुपा ने बोला है कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे। बस उन्हीं के भरोसे ये डिसीजन मैंने ले लिए, बाकी गुरुपा की इच्छा। तीसरा सत्संग, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि महाकुंभ जाऊं, पर प्लान नहीं बना पा रही थी। मैंने सोचा चलो प्रयागराज न जा पाई तो क्या, हरिद्वार गंगा जी में ही स्नान कर लूं। पंचमी के दिन वहां डुबकी लगा ली, वो भी जीवन में पहली बार।
जबकि हरिद्वार बस 1 घंटे की दूरी पर ही है। शुक्राना गुरुपा। थोड़े दिन बाद मेरी कलीग ने बोला कि चलो प्रयागराज चलते हैं। मैंने कहा चलो, बट प्लान कैंसिल नहीं करना। बस झटपट प्लान बना और इतनी आसानी से हम महाकुंभ में स्नान करके भी आ गए 2 दिन में। हमें पता भी नहीं चला कि कब गए और कब आए। रास्ते में थोड़ी तकलीफें आई, पर आखिर में डुबकी मार के लगा कि पूरा शरीर हल्का हो गया और सब कुछ सही हो गया। तो इस तरह गुरुपा ने फिर से बात सुनी और अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर ही दी। गुरुपा के सत्संग तो बहुत हुए जब से साल शुरू हुआ, पर ये कुछ ऐसे सत्संग थे जिनको मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी, पर नहीं हुआ। सॉरी संगत जी और सोनू अंकल जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, पर क्या करें, गुरु जी की लीला ही इतनी सारी और प्यारी है कि पता नहीं चलता। गुरुपा, बस 2 और बात। एक तो ये कि मेरी फ्रेंड नवंबर से जॉबलेस है, जिससे उसको बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी एक जॉब ब्लेस कर दो, प्लीज़ प्लीज़, और उसका घर भी बनवा दो। उनके घर की हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ गुरुजी, उस पर भी अपनी कृपा करो। वो और मैं बड़े मंदिर आए थे और दोबारा जल्दी ही आएंगे। उसको भी ब्लेस करो गुरुपा। दूसरा ये कि मैं मेंटली परेशान हूँ, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी हो नहीं पाई। हालांकि गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, मैंने ही उसको तुझे ब्लेस किया है। मुझे सच में नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर मैं चाहती हूँ जो हो बस अच्छा हो। हमारे बीच काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं और हम जुलाई से बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ रीज़न के। शायद किसी की नज़र लग गई हमारे रिश्ते को। गुरुपा, आप ही ब्लेस करो जो अच्छा है। गुरुपा प्लीज़ मेरी बहन की भी मनोकामना पूरी करो और उसके परिवार को भी ब्लेस करो। सॉरी संगत जी इतने लंबे सत्संग के लिए। प्लीज़ गुरुपा और संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, और गुरुपा मुझसे शुक्राना करने में कुछ रह गया हो तो मैं दूसरे सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। सोनू अंकल जी प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर दीजिए। इस सत्संग से सभी को ब्लेसिंग्स मिले, सबका अच्छा अच्छा ही हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। दिस इज माई फर्स्ट टाइम शुक्राना अंकल जी। आई वॉन्ट टू कीप माई आइडेंटिटी एंड माई नंबर हिडन ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स अंकल जी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई शुक्राना सत्संग विद गुरु जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी को। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और मेरा प्यारा संगत परिवार। तो संगत जी ये बात लास्ट ईयर 2024 मई मंथ की है। मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से वापस आ रहे थे और संगत जी हम दोनों इंडिया के बाहर काम करते हैं और हम दोनों का जो वर्क वीज़ा एक्सपायर हो गया था और हमारी न्यू कंपनी ने हमारा वर्क वीज़ा नहीं लगाया था और हम दोनों ही उस टाइम ओवर स्टे पर थे। एक दिन जब ऑफिस से वापस आ रहे थे तो अचानक से सीआईडी वालों ने हम दोनों को रोका और बोला कि अपना वीज़ा दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर रैंडम चेकिंग्स होती रहती हैं। और उस टाइम हम दोनों बहुत घबरा गए थे बिकॉज हम दोनों ओवर स्टे पर थे। जब ऑफिसर ने दोबारा वीज़ा मांगा तो मैंने अपनी पुरानी कंपनी का वीज़ा दिया जिसके ऊपर डेट जनवरी 2025 तक थी। और संगत जी आप यकीन मानो, मैंने गुरुजी से उस टाइम बस इतना ही बोला कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी एंड रक्षा करिए। एंड बस इतना बोलते ही उस सीआईडी ऑफिसर ने मुझे मेरा आईडी वापस किया और मुझे जाने के लिए बोल दिया। बट संगत जी जो मेरा दोस्त था उसको सीआईडी पकड़ कर ले गई और 3 दिन जेल में रखा। एंड फिर ऑफिस वालों ने उसका फ़ाइन पे किया एंड उसको बाहर निकाला। मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी उस टाइम मेरी क्या हालत हो गई थी जब मेरे दोस्त को सीआईडी वाले ले जा रहे थे। बट मैं गुरुजी का हमेशा हमेशा शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस सिचुएशन से इतना इजीली निकाल दिया एंड मुझे कुछ होने नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी गुरुपा की कृपा से मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी एंड फिर दूसरी जगह जॉब करी एंड अब मेरे पास लीगल वीज़ा है। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग था। अब मैं इसको यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं
व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1977। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि हमेशा शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी। उन्होंने मेरा तब साथ दिया है जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे। उन्हें मैं अपने पापा मानती हूँ। एक छोटा सा सत्संग बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मुझे स्टमक में पेन हो रहा था, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई इंजेक्शन लगा रहा हो, बहुत जोर से। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्हें दिखाया तो पता चला कि मुझे हेमोरेजिक सिस्ट है। तो मेरा पहले के डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो मुझे उसके ट्रीटमेंट से और तबीयत खराब लगती थी, आफ्टर मेडिकेशन ऑल्सो। फिर मैंने सेकेंड डॉक्टर को दिखाया तो कोई असर नहीं हुआ, ओनली मेडिकेशन चेंज की, बट अगेन बहुत बेचैनी होने लगती थी। ऐसा कर कर मैंने 3 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन 3 डॉक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे अचानक मेरे फ्रेंड ने डॉक्टर को बताया, फिर मैंने वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो इस बार मुझे सिर्फ इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। फिर मैं 3 मंथ्स तक वो इंजेक्शन लेती रही। फिर सडन मेरे पास गुरुजी का इंस्टाग्राम में टेलीपैथी थ्रू मैसेज आया कि मेरा जल प्रसाद को रात को भर के रख और सुबह उसे पिया कर। और फिर दोबारा ये मैसेज आया कि जल प्रसाद से दवाई खाया कर। तो मैंने वो स्टार्ट किया कंटिन्यू 3 मंथ्स तक। फिर जब तीसरा इंजेक्शन लगा, उसके बाद मुझे स्कैन करवाना था। फिर मैं वो करवाने लगी और मेरा मंत्र जाप स्टार्ट करती रही। तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा सिस्ट अब नहीं है एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन एंड मुझे अब कोई पेन भी नहीं होता। अब बस मेरी ओनली कैल्शियम की मेडिसिन चल रही है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते गुरु संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, खुशखबरी रास्ते में है। आज 7 अप्रैल मंडे को मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन ही गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिल गया। सोनू अंकल जी, नवरात्रि के पहले दिन शाम को आपका मैसेज आया कि मेरा सत्संग शाम को यूट्यूब पर शेयर होने वाला है। वो देखते ही मैं खुशी से झूम उठी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई, वो भी इतने शुभ दिन। बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करने के लिए। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद मेरा सत्संग आपकी मधुर वाणी में शेयर करने के लिए। गुरुजी आपके और आपके परिवार पर कृपा बरसाएं, यही प्रार्थना है मेरी। गुरुजी, मैंने आपको अरदास करी थी कि मेरे भाई को एक अच्छा काम दिलवा दो। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा भाई पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स का बिजनेस शुरू करने वाला है कुछ दिनों में। लख 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 शुक्रिया मेरे गुरुपा, मेरे भाई पर अपनी कृपा करने के लिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक छोटा सा बिजनेस हो। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी यह भी इच्छा पूरी हुई। आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, हमारे इस नए बिजनेस पर आपकी कृपा करना प्लीज़। गुरुजी, मुझे सारे कर्ज से मुक्त कर दो, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मुझे बड़ी पोस्ट वाली जॉब दिला दो। गुरुजी, मेरी शादी मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनसे करवा दो। शादी में आने वाली सारी बाधा को दूर कर दो गुरुजी। बुरी नज़र, काला जादू से हमारे प्यार की रक्षा करना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9197। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी ज्योति मोहाली पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग अपनी ब्लेस्ड वॉइस में शेयर कीजिए। इससे पहले भी मेरे 2 सत्संग शेयर नहीं हो पाए, शायद गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ। आज मैं अपना 7 अप्रैल सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी को इतनी ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए शुक्राना करती हूँ। रोज़ एक नया सत्संग है, हर दिन गुरु जी की मेहर बरसती है, लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। मेरे अंकल जी जो भगवान को मानते हैं पर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे और हमेशा बोलना बस अपना मन साफ रखो, नियत साफ रखो, किसी का बुरा न करो तो भगवान हमेशा साथ हैं। संगत जी गुरु जी के हमारी लाइफ में आने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। हर बात में गुरु जी का नाम लेते हैं, उन्हें मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी भी गुरु जी से पूरी तरह जुड़ गई है। वो अभी 10th में गई है और गुरु जी ने उसे ड्रीम दर्शन दिए, मेरे घर के मंदिर में बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा अभी पूरी तरह गुरु जी के साथ नहीं जुड़ा, उसे भी अपने साथ जोड़ो गुरु जी। हमारी सब गलतियों को क्षमा करो, मेरे परिवार पे और अपनों पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। इतनी ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए आपका बार बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारी संगत जी और सोनू अंकल जी पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4953। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग। अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, जो मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। मेरे पास काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन और तेरे पति का कष्ट कटवा ले। संगत जी ऐसा मैसेज आता है तो मन घबराता है। एक औरत के लिए उसका पति क्या मायने रखता है आप लोगों को भी पता है संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे पति का कष्ट काट दिया। मेरे पति मार्केट गए थे, उधर उनको उनका एक फ्रेंड मिल गया। मेरे पति और उनका फ्रेंड एक साथ घर आ रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी आ रही थी। मेरे पति उनके फ्रेंड से थोड़ा आगे निकल गए थे। पता नहीं उनका फ्रेंड कैसे उनके आगे आ गया और उस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी अपने बच्चों को आकर किस रूप में बचा लेते हैं पता भी नहीं चलता। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6330। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देना। मैं गुरु जी से अपनी जेठानी की सहायता से जुड़ी। वो मुझे गुरु जी के सत्संग में लेकर गई थी। मुझे वहाँ जाकर भजन सुनकर मंत्र जाप सुनकर बहुत सुकून मिला, मगर गुरु जी पर विश्वास नहीं मिला। 2-3 बार गई। एक दिन सत्संग में बैठकर गुरु जी को मन ही मन बोल रही थी कि गुरु जी मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, आप हो तो मेरी मदद करो। उस दिन पहली बार मुझे गुरु जी की सुगंध आई बहुत ज़ोर से। मैंने आंखें खोल कर देखा कि शायद कोई स्प्रे मार गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेक्स्ट वीक गई तो पीछे जगह मिली। हंसते हुए गुरुजी से बोला, गुरुजी अपने पास बिठा लेते अपनी बेटी को।
तभी गुरुजी एक भैया आए और बोले, आप आगे बैठ के प्रसाद खाओ। धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास बन गया। आज की तारीख में मैंने अपनी ज़िंदगी गुरुजी पर छोड़ दी है। 5 अप्रैल को मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। हम एग्ज़ाम देने के लिए लुधियाना से जा रहे थे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप पग पग पर साथ रहना। आप यकीन मानेंगे सोनू भैया जी, ट्रेन की सीट पर एक स्टिकर लगा था, हारे के सहारे की जय, मेरे राम लिखा हुआ था। मैं और मेरा बेटा बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद खिड़की पर तितली दर्शन 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रही। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी मेरे बच्चों को टॉप रिजल्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैंने तेरे बच्चों की किस्मत खोल दी है, अब वो शिखर पर चढ़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी लाइफ में पति अंकल की साइड से थोड़ा प्रॉब्लम है। छोटा बेटा भी थोड़ा जिद्दी होता जा रहा है। बस गुरुजी इन पर भी कृपा कर दो गुरुजी। मेरे पति को अपनी शरण में ले लो, उनकी सारी गंदी आदत हटा दो गुरुजी। वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, कदर करें, बस इतना कर दो गुरुजी। तरक्की बख्शो गुरुजी, ज्ञान दो, भक्ति दो गुरुजी। सोनू भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आप सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, हम सभी गुरु संगत परिवार सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। दूसरा वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकता वां। गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। तीसरा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरुजी कहते हैं, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। चौथा वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं, दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। पांचवा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।